चलिए आज मैं आपको पैंट के फ्रंट बेल्ट और बैक इलास्टिक कैसे डालते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये देखिए मैंने अपना नीचे का पोर्शन सारा रेडी कर लिया है। अब इसके लिए मैंने 4 इंच चौड़ी पट्टी कटिंग की है। ये देखिए 4 इंच चौड़ी पट्टी इस तरह से आप लेंगे और इसको आप यहाँ से शुरू करेंगे, उल्टी साइड रखेंगे। उल्टी साइड से आप जोड़ना शुरू करेंगे। सारे में इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। अब ये जो हमारा जॉइंट आया है, जहाँ से हमने शुरू किया था और ख़त्म किया है, उसको हमें कैसे करना है, इसको एक के ऊपर एक रखते हुए या तो आप पीछे की तरफ स्टिच कर लें या यहीं के यहीं ऊपर के ऊपर आप इसको इस तरह से भी स्टिच कर सकते हैं। इस तरह से भी आप जॉइंट लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने एक तरीका वो बताया है और एक तरीका ये, आप इस दोनों सिरों को पकड़ के जितना आपका परफेक्ट आ रहा है और इस पर भी आप ऐसे सिलाई लगा सकते हैं। इस तरह से जैसे आपको इजी लगे उस तरह से आप कर सकते हैं। अब इस पर एक सिलाई लगा लेंगे। अब इसमें इलास्टिक और बेल्ट कितना रखना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो जितनी हमारी कमर या हिप जितनी होती है हमारी, जहाँ से हम पैंट का नाप लेते हैं ना, कमर का जैसे फिट के यहाँ इतनी हम बेल्ट और इतनी इलास्टिक डालेंगे, जो हम जैसे नाप लेते हैं कमर का, तो उस जितना वो साइज़ होता है उसमें आप या तो आप बेल्ट डालें फ्रंट में। तो मैं आपको इलास्टिक का ही बेल्ट बना के दिखाऊंगी, ना हमें अलग से पेस्टिंग करनी पड़ेगी बेल्ट को और ना ही अलग से कोई बुकरम वगैरह पेस्टिंग रोल लाने की ज़रूरत है। हम लास्टिक से ही अपना फ्रंट बेल्ट बनाएंगे और बैक में लास्टिक हो जाएगी। तो इसी से मैं आपको बताऊंगी। तो जैसे कमर आपकी 40 है तो 40 में से आप अगर चारों तरफ लास्टिक की यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको 6 से 7 इंच, 7 से 8 इंच भी आप कम कर सकते हैं। 7 से 8 इंच आप कम लेंगे इसको, चारों तरफ की अगर ले रहे हैं तो आपको, तो जैसे 40 है तो इसमें मैं 32 साइज ये ले लूँगी। 32 से 33 या 34 तक ले सकते हैं आप। इसमें 6-7 इंच आपको कम करना पड़ेगा। तो इसमें मैं कटिंग करूँगी अपनी 17 इंच कटिंग करूँगी, जो कि हाफ इंच सिलाई में जाएगा। आप चाहे इसको पहले ऐसे स्टिच करके बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको साथ साथ डाल के दिखाऊंगी। वो तरीका एक दिन किसी दिन फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए 17 इंच मैं इसको यहाँ से कट कर लूँगी। अब इसको यहाँ से जॉइंट करना है। अब हमें शुरुआत कहाँ से करनी है, तो हमें फ्रंट पार्ट से शुरुआत करनी है। ये हमारी प्लेट्स हैं जो हमने प्लेट डाली हैं, या हमारी जो साइड की जो सिलाई होती है, अगर आपको यहाँ से भी आइडिया ना आए तो हमारी जो साइड की सिलाई है, देखिए मेरी पॉकेट लगी हुई है यहाँ पे, तो ये मेरी साइड की सिलाई से अगर हैवी साइज़ है तो आप 3 इंच अंदर ले लेंगे। तो नॉर्मल साइज़ है तो 2 से 2.5 इंच अंदर एक निशान लगाएंगे और इसी तरह से दूसरी तरफ भी निशान लगाना है। ये दूसरी साइड भी ऐसे ही निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब हमें अपनी इलास्टिक को यहाँ रखना है। देखिए इस तरह से। अब जहाँ पर हमने निशान लगाया था वहाँ पर हमें अपनी इलास्टिक को रख के
और यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए, ये मेरा निशान है यहाँ पे, और इसके ऊपर लास्टिक के ऊपर हम कपड़े के ऊपर चढ़ाते हुए एक सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ से हमें अपनी लास्टिक और कपड़े की किनारी पर, बेल्ट की किनारी पर एक स्टिच लगानी है। नीचे वाली सिलाई की बिल्कुल किनारी पर दिखनी नहीं चाहिए, जो हमारी पहले वाली सिलाई है। ये देखिए, अब हमारा दूसरी तरफ का जो ज्वाइंट आया है, यहाँ पर भी हमें इसी तरह से सिलाई लगानी है। यहाँ पर भी अब हमें इस तरह से लास्टिक के ऊपर पक्का कर लेना है। यहाँ तक हमें लास्टिक को बिल्कुल नहीं खींचना है, बिल्कुल भी। अब इससे आगे हमें अपनी लास्टिक से के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है। इसी तरह से चारों तरफ हमें सिलाई लगाते जाना है और लास्टिक को खींचते चलना है, खींचते हुए जाना है और अपनी सिलाई को लगा लेना है। एक्स्ट्रा धागे साथ साथ कटिंग करते चलेंगे। ये देखिए, चारों तरफ डल चुकी है। अब इसको बराबर करते हुए, जहाँ पर हमने सिलाई लगाई थी, इन दोनों जॉइंट को मिलाते हुए, ये दोनों सिलाइयाँ जो हमने लगाई थी, देखिए फ्रंट पार्ट में, और इसको इस तरह से हम बराबर कर लेंगे, इस तरह से। ये सेंटर पॉइंट हमारा, सेंटर से यहाँ से हमने पकड़ना है बीच वाला, और ये दोनों सिरे, और इस तरह से हम करेंगे तो हमारा जो है, जो कपड़ा है, जो मार्जिन है, वो इक्वल भाग में बराबर जाएगा लास्टिक में चारों तरफ। अब इस पर खींचते हुए हमें ऊपर एक सिलाई लगा देनी है। मोहसिन जाओगे?